महाराज जी प्रणाम। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है, जिसमें लोगों का यह सवाल है कि ये महाकाली कौन है और इनका भैरव के साथ क्या संबंध है और इसमें हनुमान जी का क्या रोल है। तो इसमें अपना थोड़ा अपनी अपने ज्ञान की छवि डालिए इस प्रश्न पे और लोगों को इसका उत्तर बताइए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुति। माँ काली शिव की शक्ति स्वरूपा है। माँ काली जब शिव समाधि में बैठे होते हैं उस समय अगर शक्ति स्वरूपा महाकाली किसी कारणवश शिव जी से पृथक हो जाते हैं तो वे जो है विकराल रूप धारण कर देती है। ये तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इनका स्वरूप विकराल है। देवी का स्वरूप दुर्गा सप्तशती में इसमें विवरण है। काली कराल बदना विनिष्क्रांता सिपासनी, यानी काली मैया जो है उनका मुख काला है, ललाट में भौहें उनकी टेढ़ी है और उनका मुख विकराल है। विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा, मां काली विचित्र खटवांग धारण करती है तथा चीते की चर्म की साड़ी पहनती है। अच्छा, चीते की साड़ी? हाँ, चीते की साड़ी, चर्म की साड़ी पहनती है तथा गले में नरमाला पहनकर सुशोभित होती है। इसमें कहा गया है अति विस्तार बदना जीवा ललन भीषणा। उनका जो मुख है वो विशाल है और उनकी जीभ मुख से बाहर निकलकर लपलपाती रहती है, जिसके कारण जो है उनके मुख को देख करके बड़ा भयंकर डर लगता है। मां काली के आगे झंडा लेकर बजरंगबली चलते हैं, क्योंकि बजरंगबली भी महाबलशाली है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। जब काली विकराल रूप धारण करके संहार करते हुए चलती है तो उस समय बजरंगबली उनकी शक्ति को संभालने के लिए कि इनकी शक्ति का कोई दुरुपयोग न हो जाए, वो आगे आगे चलते रहते हैं और जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं उनको वो हटाते रहते हैं और बुरे विचार वाले लोगों को जो है काली उनका संहार करती रहती है। मतलब गुरुजी, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हनुमान जी आगे जब चलते हैं तो एक तरीके से बातों को बताते हुए चलते हैं कि काली आ रही है, जो उनके शरण में आना चाहते हैं उनकी शरण में आ जाओ, और जो शरण में नहीं आना चाहते वो अपना जो है नाश कराए। हाँ, यही इसका जो है तात्पर्य है। माँ काली के पीछे काल भैरव चलता है। काल भैरव माँ काली के ही पुत्र हैं तथा इनके साथ में एक कुत्ता चलता रहता है जो काल भैरव का जो है वाहन है। कुत्ता? हाँ, कुत्ता। जब माता संहार करते रहते हैं तो एक बार क्या हुआ कि रक्त बीज को भगवान शंकर ने जो है आशीर्वाद दिया था कि हे रक्त बीज, जहां भी तुम्हारे शरीर के खून की एक बूंद कहीं भी गिरेगी तो उससे दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। तो मां काली जब रक्त बीज को मारने के लिए आई और उन्होंने रक्त बीज को मारना शुरू किया तो उसकी जितनी बूंदें जो है जमीन में गिरती थी उतने ही रक्त बीज और जो है पैदा हो जाते थे। रक्त बिंदु यदा भूमौ पततस्य शरीरता समुत्पत्ति मेदिन्ना तत्प्रमाण तदासुरम। रक्त बीज के शरीर से रक्त बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो उसी के समान शक्तिशाली दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। तब सारी पृथ्वी रक्त बीजों से भर गई। तब काली मैया ने अपना खप्पर संभाला। भैरव के पीछे योगिनियां चल रही हैं। ये योगिनियां क्या हैं गुरुजी? ये देवी की ही शक्तियां हैं और इनका भोजन होता है कच्चा मांस। अच्छा। जब काली मैया रक्त बीज का संहार करते हुए उसका खून जो है अपने खप्पर में भर रही थी, मुखेन काली जगृहे रक्त बीजस्य शोणितम। मां काली रक्त बीज का रक्त खप्पर में भरकर पीती है। मां का यह खप्पर कभी भरता नहीं है। अच्छा। इसमें चाहे कितना भी खून आता रहे लेकिन कभी ये खप्पर जो है भरने वाला नहीं है। और काल भैरव
उन रक्त बीजों की जो लाश है, सब है, उनको खींच खींच करके और उन योगिनियों के बीच में फेंकते हैं। अच्छा, और वो योगिनियां उसका कच्चा मांस खाती रहती हैं। ठीक है। एक समय ऐसा आया कि जब रक्त बीज और जितने भी दैत्य थे वो समाप्त हो गए, तो अब जो योगिनियां थी वो बेचैन हो गई और मां काली भी बेचैन हो गई। मां काली कहती है कि मुझे और खून चाहिए, अच्छा, और वो योगिनियां चिल्लाती है कि हमें कच्चा मांस और दो, हमें कच्चा मांस और दो। अब दैत्य तो वहां पर रहे नहीं, अच्छा, हाँ, दैत्यों का तो सारा संगार हो गया। अब काली विकराल हो गई, तो काली ने अब किसी को भी देखना जो है बंद कर दिया। उनके सामने जो आ रहा है, चाहे वो मनुष्य आए, चाहे जो है देवता आए, देवी उनका संगार करती जा रही है। देवता विचलित हुए और सारे देवता शंकर जी के पास गए। उन्होंने शंकर जी से जो है उनकी समाधि तोड़ी और उनसे कहा कि मां काली जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है। शंकर जी ने कहा कि मैं तो समाधि में था, फिर मेरी शक्ति मुझसे अलग कैसे हो गई। तब देवताओं ने कहा कि दैत्यों ने जो है उपद्रव मचा रखा था और उनका संहार करने के लिए देवी मैया आपकी शक्ति आपसे पृथक हो गई और अब उसने विकराल रूप धारण कर लिया। तब शंकर जी जिस रास्ते से मां काली जा रही थी, अच्छा गुरुजी, जैसे हमें साइंस में बताया गया है कि जो साइंस में होता है एटम के जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, तो क्या ये वही एनर्जी? आपने बहुत बहुत सुंदर कहा। जो है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलते हैं तब ये पॉजिटिव एनर्जी जो है वो करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी इनसे निकलती है। इसी से विद्युत घर, बिजली का कार्य या जो भी जो है एनर्जी वाला काम है, ये सब इसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से चलते हैं। लेकिन जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाते हैं तब ये जो है विस्फोटक हो जाता है और ये जो है अनेकों प्रकार के उपद्रव पैदा करता है। नागासाकी में जो बम गिरा था, ये भी वही एनर्जी है जो शक्ति महाकाली की है, वही ये न्यूट्रॉन है। तो शंकर जी मां काली के रास्ते में लेट गए। मां काली क्रोध की अवस्था में, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका एक पांव जो है शंकर जी की छाती में गिरा और उन्होंने नीचे जब देखा तो महादेव जी जो है उनके रास्ते में लेटे हुए हैं। मां काली को बड़ी लज्जा आई और ग्लानिवश उन्होंने अपने रूप को शांत कर दिया। यही काली का कल्याण स्वरूप है और इसी स्वरूप को यदि पूजा जाए तो ये कल्याणकारी होता है। और यदि इसे तंत्र रूप में पूजा जाए और तंत्र विद्या यदि पूर्ण न हुई तो ये उस साधक के लिए भयानक भी होती है। इसलिए मां काली की साधना बड़े सोच समझ करके और गुरु के सानिध्य में ही इसकी साधना करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये बताया जाता है कि भैरव के भी कई रूप है, जैसे किलकारी भैरव और भी। भैरव के कुल 32 रूप है। अच्छा, इनमें जो है काल भैरव हो गया, बटुक भैरव हो गया, किलंकारी भैरव हो गया, काशी भैरव हो गया, तीक्ष्ण भैरव हो गया, क्रोध भैरव हो गया। इनके अलग रूप है। भैरव साधना भी बहुत जटिल है और इसे भी बिना गुरु की सानिध्य के कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये दुष्परिणाम लेके आते हैं। हाँ, जो तंत्र साधना है उसे बताया जाता है बहुत खतरनाक होती है। हाँ, ये जो है भैरव साधना, काली साधना बड़ा दुर्लभ है और इसे सोच समझ के करना चाहिए। और फिर तो गुरुजी, जैसे काली सबकी अदाष्टी देवी है सब तंत्रों की, तो वो तो फिर और ज्यादा खतरनाक हो गया। हाँ, ये 10 महाविद्याएं है। हाँ। इसमें काली है, मातंगी है, धूमावती है, छिन्नमस्ता है, बगलामुखी है। ये सब देवी के 10 स्वरूप है और ये 10 स्वरूप जो है ये तंत्र विद्या में ही जो है फलीभूत होती है। ठीक है, ठीक है गुरुजी।